हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिच विद खतीजा। हम एक सेमी पटियाला शलवार बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये कुंदा है, तो कुंदे की लेंथ हमने रखी है 34 और ये 4 बार फोल्ड करा है। 4 फोल्ड है इसमें कपड़े में। इसको 34 इंच का निशान लगा के कट कर देते हैं और नाप हमने उसमें लिख दी है, आपकी वीडियो में आएगी, वो देख लीजिए। ये कुंदा हो गया। ये अब कली कटेगी। कली की लेंथ 30 इंच है। ये डबल फोल्ड कपड़ा रहेगा और इधर हमारी सीट रहेगी 10 इंच और 10 इंच को 30 इंच से मिला के इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये 2 कली इसमें निकलेगी और 2 कली इसके अपोजिट में रख के काट लेते हैं। ये 2 कली हो गई, इसमें जॉइंट है, इसको भी कट कर लेते हैं और 2 कली इसमें रखते हैं। ऐसे सेमी पटियाला कटती है। ये 2.5 मीटर में हो जाती है शलवार। यहाँ पर भी है, फोल्ड है कपड़ा, इसको भी काट लेते हैं। ये 4 जो है 4 कली हो गई है। ये हमारी कली भी कट गई। अब ये बेल्ट लेना है। शलवार की बेल्ट 7 इंच की रहेगी, प्लस 2 इंच हमको सिलाई के लिए लेना है, नेफे के लिए। तो 9 इंच की लेंथ रहेगी और जो हमारी कमर रहेगी उसका 1/4 रखना है। तो ये हमारी 20 है खुला हुआ, 10 इंच रहेगा। ये ओपन है तो ये 20 है। 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। 21 इंच की बेल्ट रहेगी। ये पीछे सेंटर पे कट करेंगे और यहाँ हम 7 इंच पे कट करेंगे। अब ये मेरी कटिंग होगी। अब सिलते हैं। ये कुंदे को खोल के रख लिया एक, और 4 कलियाँ हैं, इसमें 2 कली लगेगी, एक इस साइड लगेगी, एक उस साइड लगेगी। चलिए एक कली कुंदे को जोड़ते हैं। ऊपर से सिलेंगे, जो नीचे नोक है वो नीचे की तरफ आएगी। सिलाई ऊपर से करेंगे पहले। अब ये हमने कली को जोड़ दिया है। अब इस तरफ एक, इस साइड भी एक लग जाएगी एक कली। ये ऐसे करके ऐसे सिल लेंगे। तो एक कुंदे में 2 कलियां जुड़ जाएंगी और एक कुंदा और रहेगा, उसमें भी 2 कलियां हो जाएंगी। जैसे जैसे करा, इसको करा है वैसे ही एक पैर का और, तो 2 पैर का ये मेरी शलवार इतनी सिल जाएगी। अब ये हो गई। अब ये जो सीट कटी थी हमने 10 इंच की कटिंग करी थी, इस पर म्यानी लगाते। म्यानी 7 इंच की लेंथ रहेगी और 6 इंच चौड़ाई रहेगी। डबल काटेंगे तो 3 इंच रहेगी कली ये म्यानी को। अब इसको सीट पे सीधा सिल लेते हैं। म्यानी को नीचे से रखेंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। अब उस साइड भी एक साइड, दूसरे साइड भी एक ऐसी म्यानी लगा लेते हैं। एक दोनों साइड म्यानी लग गई। अब दूसरी वाली सीट ऐसे ऊपर से सिलेंगे और नीचे तक म्यानी तक ऐसे एक सिलाई लगा देंगे।
इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी मैनी जुड़ गई। अब दूसरे साइड भी ऐसे ही मैनी को जोड़ लेते, जॉइन कर लेते। अब ये हमारी हो गई। इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फिनिशिंग से हो गई। ऊपर से सिलाई कर लेते हैं। अब नीचे हमको जो मोहरी लगाना है, मेरी 7 इंच की तैयार मोहरी रहेगी। 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच लेते हैं। 8.5 8 पे निशान लगा के तिरछा कली से जॉइन कर लेते हैं। अरे कटिंग कर लेते हैं, सॉरी, कट कर लेते हैं। अब ये जो है इसमें मोहरी बनेगी। ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसमें कैनवास लगेगा बकरम। इतना ही लंबा कट कर लेंगे। बकरम भी इतना ही लंबा कट करेंगे और पट्टी भी 2 इंच की। इसको सीधी सिलाई से जोड़ लेते हैं। तीनों कपड़े को एक साथ सिल लेते हैं। तीनों कपड़ा खसकना नहीं चाहिए। शलवार सीधी रहेगी, पट्टी उल्टी रहेगी, उसके ऊपर बकरम रहेगा। ऐसे ही दूसरे साइड भी कर लेंगे। अब ये देखिए दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये हो गया दोनों साइड। अब इसको ओपन करेंगे, खोल करके एक सिलाई ऊपर से लगा लेंगे। अब दोनों मोहरी में ऊपर से एक सिलाई लगा दी। अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे और इस पे भी एक सीधी सिलाई कर लेते हैं। आपको कैनवास जिसको चौड़ा चाहिए तो आप चौड़ा भी रख सकते हैं, जितनी भी चाहिए आपको उसकी चौड़ाई। ये भी हो गई सीधी सिलाई। दोनों तरफ ऐसे ही सीधी सिलाई कर लेंगे, फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसको एक बार और फोल्ड करते हैं और नीचे के साइड एक सिलाई करते हैं। इसको फोल्ड कर लिया अंदर कैनवास को और ऊपर से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इतना ध्यान रखना है, ये जो सिलाई लगेगी ये मोहरी की सिलाई रहती है, पैचा बनता है, तो थोड़ा सा फिनिशिंग रहना चाहिए। आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। दोनों में ऐसे कर लिया। अब ये जितना चौड़ा हमारा कैनवास है, बकरम लगा है, वहाँ एंड पे वहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेते हैं। और उसके बीच में अगर आपको सीधी सीधी लाइन खींचनी है तो कर लीजिए, और क्रॉस बनाना हो तो कर सकते हैं, जिगजैग बनाना हो तो कर सकते हैं, जैसी भी डिज़ाइन करना हो। हमको कुछ नहीं करना था क्योंकि हमको इस पर लेस लगानी थी। हम इस पर लेस लगा लेते हैं, और आप लोग को डिज़ाइन करना हो तो उसमें डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब ये एक तरफ और लेस पे मार देते हैं सिलाई। ये हमारी बॉटम में लेस लग गई। अब हमको जितना चाहिए, हमारे थे मोरी थी मेरी, बॉटम था मेरा 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कपड़े को
सिलते हुए ऊपर म्यानी तक ले आते हैं। यहाँ से निकाल लेती हूँ म्यानी से। फिर दूसरे जो पैर रहेगा उसका नीचे से सिलते हुए लाते हैं, फिर ये म्यानी से निकाल लेते हैं। अब इस पे हम डबल सिलाई भी कर लेते हैं। अब ये मेरी शलवार पूरी तैयार होगी। अब बेल्ट लगाना है, ये सेंटर है, म्यानी को जोड़ देंगे और जो इधर आएगा यहाँ पर ये सेंटर हमारी शलवार का, इसको हमको 2 इंच फोल्ड कर लेना है। 4 कपड़ा हो गया तो पीछे से एक कपड़ा हटा के यहाँ पर 3 कपड़े पे चाहे आप सिलाई लगा लिए चाहे वो पिन लगा के उसको छोड़ दिए। फिर यहाँ से सेंटर लेके म्यानी को जोड़ के ये आ गया सेंटर, इसमें 2 इंच फोल्ड करते पीछे से कपड़ा हटा के यहाँ पर भी पिन लगा लेते हैं। अब ये मेरा इतना ये तैयार होगी। अब हम बेल्ट लेते हैं, जो बेल्ट की कर रहा था बेल्ट को फोल्ड करके यहाँ सेंटर पे एक सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई लग गई। अब यहाँ पर नेफा मोड़ने के लिए नेफा बनाते हैं। ये आप 2 इंच तक 2.5 इंच तक सीधा सिल के उसको फोल्ड करके फिर से ऊपर से निकाल लेंगे। ये हमारा नाड़ा यहाँ पर से निकलता है, बनाते हैं। अब हमको 2 इंच मोड़ना है तो 2 इंच पे निशान लगाते हैं पूरे में गोलाई से। पूरे गोलाई से 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं बेल्ट की गोलाई में। अब ये देखिए 2 इंच पे हो गया। अब यहाँ पे 2 इंच पे फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे कपड़ा मोड़ करके पूरा गोलाई से नेफा बना लेते हैं। बेल्ट में नेफा बना लेते हैं। अब ये पूरी गोलाई में हमने नेफा बना लिया। ये हो गया सिल करके। अब इसको यहाँ पर हल्की से एक कट करेंगे तो ये खुल जाता है हल्का सा। अब इलास्टिक डालना है, जितनी कमर है उस हिसाब से इलास्टिक कट करके लगा लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं। यहाँ पे इलास्टिक पे सिलाई लगाते हैं, जॉइन कर लेते हैं। इसको खींच लेते हैं इलास्टिक को, ताकि हमारी जो चुन है बराबर से आ जाए, इक्वल। अब इस पे खींच के एक सिलाई बीचों बीच लगा लेते हैं, नहीं तो इलास्टिक फोल्ड हो जाती है सिलाई नहीं करेंगे तो। पूरी गोलाई से
सिलाई कर लिया। ये मेरी बेल्ट पूरी तैयार हो गई। अब इसको हम शलवार में जॉइन करते हैं। अब ये बीच का सेंटर है आगे का, ये हमने 7 इंच पे लगाया था, कट करा था। 6.5 7 इंच पे कर सकती हैं। और एक हमने पीछे भी एक कट करा है सेंटर पे। अब ये जो आप 6.5 7 इंच का जो निशान लगा था उस पे ये जो हमने 2 इंच का फोल्ड करा था शलवार में उसको रखते हैं और यहाँ पर पिन लगा लेते हैं। दूसरे साइड भी ऐसे ही करते हैं, पिन रखते हैं और दूसरे साइड भी जो कट का निशान है बेल्ट में, हाँ, इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पर भी पिन लगा लेते हैं। ये दोनों लग गया। अब यहाँ बीच में जो है, यहाँ म्यानी जहाँ लगी है, म्यानी के वहाँ ये लेके यहाँ पर भी एक पिन लगा लेते हैं। ऐसे ही पीछे म्यानी रहेगी वहाँ पर भी हम एक पिन लगा लेंगे। अब ये म्यानी से लेके यहाँ तक का जो है कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको चुन करके हमको पूरा कर लेना है। अब ये पीछे साइड भी जो कट है और जहाँ पर हमारी म्यानी लगी है वहाँ पर रख के इसमें भी पिन लगा लेते हैं। ठीक है। अब ये जो आगे वाला है यहाँ पर हमको प्लेट्स डालनी है। ये 2 इंच का फोल्ड करा था वहाँ से शुरू करेंगे और जिस साइड उसकी प्लेट्स गई है उसी साइड हमको डालना है। ये ऊपर के साइड गई तो ऊपर के साइड ही हमको 1 इंच की, 1.25 इंच की आपको एडजस्ट करना है। पूरा जितना है आपका घेर उस हिसाब से पूरे में प्लेट्स डाल लेते हैं। अब ये म्यानी तक हमने पिन लगाई थी ना, यहाँ तक पूरा हमको प्लेट्स डाल के पूरा एडजस्ट कर लेना है। फिर इस साइड भी वैसे ही करना है। अब ये हमारी यहाँ तक हो गई। इस साइड का जो प्लेट्स रहेगी उसका फेस इस तरफ आएगा, हाँ, अपोजिट साइड आ जाएगा। ये हम आगे वाली प्लेट्स डाल रहे हैं। अब ये हमारा 2 इंच का था वो कर दिया। अब ये मेरे पीछे वाली प्लेट्स आएगी, तो पीछे ये सेंटर है, यहाँ पर भी पीछे वाली म्यानी रहती है वहाँ पर एक एक प्लेट्स हमको डालनी है। चौड़ी 1 इंच की एक प्लेट्स डालनी है। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे और ये अपोजिट साइड होगी। जितना आपका घेर रहेगा उस हिसाब से, शलवार का रहेगा उस हिसाब से प्लेट्स डल जाएगी। ये बैक साइड प्लेट्स डल रही है। किसी में 5 आती, किसी में 6 आती, किसी में 7 आती है, वो घेर पे डिपेंड करता है। ये हमारी इतनी प्लेट्स आ गई है पीछे में लास्ट। अब ये म्यानी के पास एक प्लेट्स डालेंगे हम, ये डाल दिया एक प्लेट्स। अब इस साइड भी म्यानी में एक प्लेट्स डालते हैं चौड़ी सी। फिर थोड़ा जैसे इसमें इतना सीधा है कपड़ा 6 इंच का, ऐसे 6 इंच 6.5 इंच जितना भी है इस साइड भी आपको उतना ही सीधा सिलना है, सिलाई करनी है। उसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसमें प्लेट्स डाल लेते हैं। ये हो गया। अब हमको इतने में पूरी प्लेट्स डालनी है बचे कपड़े से।
अब ये पूरा हो गया, ये पूरी सिलाई हो गई हमारी, प्लेट्स डल गई, ये फ्रंट में, ये बैक में, ये पीछे है। अब ऊपर से बेल्ट में ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं गुलाई से। अब ये हमारी ऊपर से भी एक सिलाई होगी। ये मेरी शलवार पूरी तैयार होगी, आप लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये देखिए, ये सेमी पटियाला शलवार है। थैंक यू।